हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन। पिछली पार्ट में हमने इस वीडियो के कवर किया था इस चैप्टर का जितना थ्योरेटिकल पोर्शन था। आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है फर्स्ट 5 हमें गिवन है कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से करनी है। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि जो डेप्रिसिएशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे जो है वो मेथड्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन कौन सा मेथड प्रेफर करना है ये कंपनी जो है वो देखती है। जो उसके पास अकाउंटेंट जो है उसके पास क्या नॉलेज है या उसे कौन सा अच्छा लगता है कि ये भाई इजी मेथड है और किस मेथड को यूज़ करने से उस कंपनी को बेनिफिट होगा ज़्यादा। सो यहाँ पे इस बार हमारे सिलेबस में फर्स्ट 2 है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड SLM मेथड भी कहते हैं या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। सेकेंड आता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसे हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। सो आज जो हम इसके रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट सम है, उन्होंने हमें गिवन है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 अनमोल परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 8 लाख। मीन्स 1 अप्रैल को अनमोल ने एक मशीनरी खरीदी 8 लाख की और उसकी इंस्टॉलेशंस पे उसने स्पेंड किया 50,000। Estimated scrap value at the end of its estimated life of 4 years is 1 लाख। कि जब 4 साल ये मशीन चलेगी और 4 साल के बाद जब इसको रद्दी में वो बेचेगा तो उसे कितने रुपीस मिलेंगे? 1 लाख रुपया। सो डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड बाय फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड। You are required to pass journal entries for 3 years assuming that books are closed on 31st March every year। यहाँ पे हमने जो है जर्नल एंट्रीज पास करनी है फर्स्ट 3 इयर्स की, और हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है मींस हमारा जो साल है बुक्स जो है हमारी कब क्लोज होंगी? 31 मार्च को। सो यहाँ पे अब हम देखते हैं जर्नल एंट्रीज को। सो यहाँ पे हम जो है वो जर्नल एंट्रीज अपनी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है कि जो अनमोल है उसने जो है मशीनरी खरीदी है 1 अप्रैल को। ये हम वर्किंग नोट एज शो कर देते हैं कि 1 अप्रैल 2021 को उसने मशीनरी खरीदी है 8 लाख की और उसके ऊपर उसने खर्चा किया इंस्टॉलेशन का 50,000। मीन्स टोटल जो उसको मशीनरी की कॉस्ट है वो कितने की पड़ी? कॉस्ट ऑफ मशीनरी वो उसको पड़ी 8,50,000 की। और स्क्रैप वैल्यू उन्होंने कितनी कही है? स्क्रैप वैल्यू उन्होंने कही है 1 लाख। सो ये जो 3 चीज़ें हैं हमें गिवन है और एस्टिमेटेड लाइफ भी जो है इसकी कितनी है? 4 इयर्स। सो अब हम जो है जनरल एंट्रीज बनाएंगे। सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज का जो मेन परफॉर्मा होता है वो हम जो है बना लेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, LF मीन्स लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सो ऐसे करके जो है हमारा ये परफॉर्मा बन जाएगा। ऐसे ही जो है हम सभी सम्स को करेंगे, जितने भी इस चैप्टर के साथ रिलेटेड है, इस बुक में जितने सम्स हैं हम सभी को करेंगे। अगर कोई सम सेम भी होगा तब भी हम जो है उसको फिर से करेंगे। मींस अगर कोई भी सम जो है बार बार रिपीट हो रहा है एक ही मेथड का, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड के 5 सम है तो हम एक, ये नहीं है कि एक कर लिया और बाकी रहने दें, हम पांचों के पांचों ही सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमने मशीनरी खरीदी 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को हमने मशीनरी खरीदी। सो फर्स्ट जो जनरल एंट्री होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट, ये हमने जो है डेबिट करने हैं दोनों को, टू बैंक अकाउंट, ये हमने एज्यूम कर लेना है कि ये हमने बैंक में से पैसा दिया। सो मशीनरी में हमने डाल देना डेबिट अमाउंट 8 लाख, स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन 50,000 एंड बैंक में से टोटल हमारे पास गया 8,50,000। सो हमें पता है जो डेप्रिसिएशन है वो 1 साल के बाद लगती है, मीन्स पूरे साल बाद लगेगी यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन। और जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है जो साल है वो हमारा ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को 2022। ये बन गया हमारा 1 ईयर, ये हो गया हमारा 1 ईयर फर्स्ट ईयर। इट मीन्स
22 to 23, 23 to 24, हमने 24 तक जो है वो लेकर जाना अपनी जर्नल एंट्रीज को। सो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जब, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कोई भी डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ, उन्होंने हमें क्या गिवन कहा है कि जो स्क्रैप वैल्यू दी है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी दी और 4 साल के लिए। और पिछली वीडियो में हमने एक फॉर्मूला कवर आउट किया था इसके लिए कि टोटल कॉस्ट जो होती है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है 8,50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 1 लाख और डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा 187500। मीन्स 1,87,500 जो है वो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगी इस फर्स्ट ईयर में। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 187500। यहाँ पे हमने जर्नल एंट्रीज पास की हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि 1 अप्रैल को जब हमने मशीनरी खरीदी, जब हम कोई भी एसेट जो है परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री डेबिट करते हैं टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है, क्रेडिट करते हैं। सो 31 मार्च को, और इसके बीच में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने कहा कि लास्ट में जो है हमने ईयर के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। सो ईयर हमारा खत्म हुआ 31 मार्च को, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। अब उस डेप्रिसिएशन को हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर करना होता है। सो सेम डेट को ही हम जो है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर करेंगे। ये आएगा P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सेम अमाउंट के साथ ही जो है वो हमने डेबिट और क्रेडिट ट्रांसफर कर देना इसको 187500। ये 1 साल का हमारा पीरियड खत्म। अब दूसरे साल में ये जो एंट्री है ये एक ही साल में होगी, फर्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे। बाकी एंट्रीज जो है वो रिपीट होंगी, क्योंकि हर साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लेकिन हमने हर साल जो है वो मशीनरी को नहीं परचेज करना। मशीनरी उसने कब परचेज किया, एक ही साल में 2021 में परचेज किया। सो 1 अप्रैल 2000 जो है 21 वाली एंट्री हम यहाँ पे पास आउट फिर से नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे करके लिखोगे और यहाँ पे फिर से ये एंट्री रिपीट कर दोगे तो इसका मतलब है कि आप एक और मशीनरी खरीद रहे हो। सो ये एंट्री आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पे आपने 31 मार्च से डायरेक्टली फिर से क्या लिखना है, 31 मार्च 2023। ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन वाली एंट्री है इन दोनों एंट्रीज को रिपीट करना है। डेप्रिसिएशन हर साल लास्ट में चार्ज होगी और ये जो है वो हमने लास्ट में ही शो करना है। सो यहाँ पे जो है हम फिर से लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब ये जो हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। सो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जितना अपने जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उस पर डेप्रिसिएशन लगती है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 8,50,000 मीन्स 8,50,000 के ऊपर जो है डेप्रिसिएशन लगनी है। उसके हिसाब से हर साल डेप्रिसिएशन कम या नहीं होगी या ज़्यादा भी नहीं होगी, कोई चेंज नहीं आएगा डेप्रिसिएशन में, चाहे हम 5 साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं अगर वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। सो स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, 1,87,500। सो डेप्रिसिएशन अगले साल भी वही लगेगी और सेम ही डेप्रिसिएशन को हमने जो है फिर 31 मार्च को ही ट्रांसफर कर देना P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, सेम अमाउंट के साथ। ये होगी सेकेंड ईयर की। अब नेक्स्ट जब हमने थर्ड ईयर की बनानी है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि फर्स्ट 3 ईयर्स की बनानी है, मींस अब हम जो है 31 मार्च 2024 की बनाएंगे तो वह भी हम जो है सेम ही ट्रांसफर करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सेम अमाउंट जो है हमने लिख देनी है 1,87,500 और फिर हमने जब ट्रांसफ़र करना है तो सेम जो एंट्री, बस हमने ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हम ईयर मेंशन कर रहे हैं ये वाले, वो ईयर हमारे जो है वो सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन डेट्स का भी बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सो यहाँ पे जो है हमारा पूरा एक जर्नल एंट्री से आंसर सॉल्व हो गया। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि
एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है हमने कि कितनी चार्ज हुई है, वो हो रही है 1,87,500। यही हमने निकाल लिया ये वाला फॉर्मूला लगा कर कि टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो अगर उन्होंने हमें कहा होता कि इसकी लेजर बनाओ या मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, तो वो भी बहुत सिंपल है, वो भी हमने वैसे ही बना लेना है जैसे जैसे यहाँ पे एंट्रीज पास आउट की हैं। सो ऐसे करके जो है हमारा मशीनरी अकाउंट बन जाएगा। अगर उन्होंने कहा है कि ये जो हमने लेजर बनाई है इसको ट्रांसफ़र भी करो, जो जर्नल एंट्रीज बनाई की है उसको लेजर में ट्रांसफ़र करो। सो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट हमारा ऐसे बन जाएगा, टू बैंक, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड हमारी। टू बैंक 8,50,000 से मशीनरी अकाउंट पीछे डेबिट हुई थी। सो 8,50,000 अगर हम स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन को भी इसी में इंक्लूड कर रहे हो और डायरेक्टली मशीनरी अकाउंट का यहाँ पे 8,50,000 लिख दें तो वो भी चलेगा। मींस मशीनरी अकाउंट जो है हमारी वो डेबिट हो रही है, क्यों? क्योंकि बैंक की वजह से। तो यहाँ पे भी जो है हम अपनी मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं टू बैंक। नेक्स्ट आता है हमारे पास और मशीनरी अकाउंट के साथ रिलेटेड हमारी एंट्री आती है डेप्रिसिएशन की, जिसमें मशीनरी अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से, और डेट्स भी हमने वही लिखनी है। सो मशीनरी अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से बाय डेप्रिसिएशन और बैलेंस कैरी डाउन करके बाद में बैलेंस ब्रॉड डाउन भी हमने कर देना। सो मीन्स 3 सालों के बाद हमारी मशीनरी जो हमारी पहले मशीनरी 8,50,000 की थी वो अब कितने की रह गई है? वो रह गई है 2,87,500। मीन्स 2,87,500 की रह गई है 3 सालों के बाद जो हमारी मशीनरी जिसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 4 थी। अब अगर उन्होंने कह दिया कि डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ, जर्नल एंट्रीज पास आउट होगी, मशीनरी अकाउंट बन गया, अब उन्होंने कह दिया कि भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ, तो उसमें हमने क्या करना है? ऐसे करके जो है हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देना है। मीन्स टू मशीनरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि जब ट्रांसफ़र हुआ था तो तब हमारा डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से। सो टू मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट जो डेबिट होता है मशीनरी अकाउंट की वजह से, सो यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन डेबिट। सो ये जो है 1,87,500 ही रहेगी डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन जो हमारे क्वेश्चन में भी लिखा था कि एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है। सो सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने जो है उन्होंने सिंपल कहा था हमें जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए हमने जर्नल एंट्रीज के साथ साथ जो है वो एक छोटा सा मशीनरी अकाउंट भी बनाकर शो कर दिया। सेकंड हमारे पास आता है एन एसेट इज परचेज्ड फॉर 1 लाख। मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें कि एसेट उन्होंने परचेज की है, खरीदी है, सो कॉस्ट हम इसको कह लें। अभी तो फर्स्ट लाइन रीड करके हमें यही पता लगा कि कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो 1 लाख गिवन है, और डेप्रिसिएशन जो है हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी है। यूजफुल लाइफ जो है 10 ईयर्स है और रेजिडुअल वैल्यू हमारे एसेट की 20,000 है। इट मीन्स स्क्रैप वैल्यू है 20,000 और एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स। और हमने जो है यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट करना है कि डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट करना है, और ये भी फाइंड आउट करना है कि हमारी जो डेप्रिसिएशन कितनी होगी। मींस एसेट अकाउंट बनाना है यहाँ पे हमने, यहाँ पे एंट्रीज नहीं पास करनी। जैसे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाया वैसे ही यहाँ पे अब हम एसेट अकाउंट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे, और उसका भी एक फार्मूला होता है। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जिसमें हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं वो होता है कि एनुअल डेप्रिसिएशन जो पूरे साल डेप्रिसिएशन लगेगी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कि मशीनरी कितने कॉस्ट, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये हमारा जो है वो फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का। इसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीनरी तो है 1 लाख, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई कि एनुअल डेप्रिसिएशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सामान है, मींस जो चीज़ें गिवन है हमें, जो गिवन आउट है हमारे क्वेश्चन में, उससे हम जो है एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। सो एनुअल डेप्रिसिएशन का हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कॉस्ट दी है, स्क्रैप वैल्यू दिया है, हमने पीछे भी किया था कि टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो नंबर ऑफ ईयर्स से हम कर सकते हैं टोटल वैल्यू कितनी है
हमारी जो एसेट है उसकी। सो ये है 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 10 नंबर ऑफ ईयर्स। सो ये आ गया 8,000। इट मीन्स कि एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगी 8,000। कॉस्ट ऑफ मशीनरी गिवन है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है हमने ये ओरिजिनल कॉस्ट लेनी है 1 लाख इंटू 100। सो रेट हमारा आ गया 8% की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 8%। और यहाँ पे भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 8% आया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला था एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मशीनरी इंटू 100। और हमें जो है वो कॉस्ट ऑफ मशीनरी तो गिवन थी 1 लाख इंटू 100 हमने कर दिया, लेकिन एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं गिवन थी। और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है और एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी हो तो बहुत ईजी है। हम जो है टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर्स एस्टिमेटेड लाइफ जो गिवन है उस एसेट की उसके साथ डिवाइड करेंगे। सो अब हम एसेट अकाउंट बना सकते हैं अपना। जी बिल्कुल। सो यहाँ पे हम एसेट अकाउंट शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है हम लिख लेंगे, ये जो फॉर्मेट है ना वो सेम रहेगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट डेबिट, ये सेम रहना है। मैं सिंपल लाइंस जो है लगाकर आपको समझा देती हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम टू बैंक लिखेंगे कि बैंक में से हमने जो है 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। मैं सिंपल लिख रही हूँ यहाँ पे। टू बैंक मीन्स हम 1 लाख की मशीनरी खरीद रहे हैं। अब उस 1 लाख की मशीनरी को हमने डेप्रिसिएशन भी तो लगानी है बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने निकाली थी एनुअल चार्ज करके 8,000 होनी है। सो बाय डेप्रिसिएशन 8,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन ये आ गया 92,000। ये हम जो है नॉर्मल जो हम लेजर वाले सम्स करते थे वैसा ही है कि एसेट अकाउंट बनाना है। अगर आपको एसेट अकाउंट में कोई प्रॉब्लम लग रही है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, तो आप यहाँ पे मशीनरी अकाउंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। ये लग गई डेप्रिसिएशन हमारी 1 साल की। सो हमें उन्होंने कहा है कि एसेट अकाउंट बनाना है 3 ईयर्स का। सो ये हो गया फर्स्ट ईयर का। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन हर साल सेम लगेगी। सेकेंड ईयर में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके यहाँ पे आ जाएगा 92,000। फिर बाय डेप्रिसिएशन ये 31 मार्च को ही लगेगी और ये 1 अप्रैल का ही होगा। ये सारे जो है ये 31 मार्च को होने हैं और वो वाले जो है सारे 1 अप्रैल को हम करेंगे। सो 31 मार्च को यहाँ पे फिर से डेप्रिसिएशन लगी 8,000 और बैलेंस यहाँ पे रह गया 84,000। बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देना हमने। सो यहाँ पे 92,000 का टोटल मैच कर गया। अगेन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 84,000 और अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 8,000। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास जो है वो बच गया अब 76,000, टोटल 84,000। इट मीन्स 3 सालों के बाद जो हमने मशीनरी खरीदी थी 1 लाख की, अब हमारे पास वो रह गई सिर्फ 76,000 की और जिसमें से भी 20,000 जो है वो रद्दी वाली वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है। सो यहाँ पे ये बैलेंस हम कैरी डाउन कैसे करते हैं, बैंक में से 1 लाख आया, उसमें से 8,000 हमने मीन्स एज्यूम करते कि नॉन कैश एक्सपेंस है। 1 लाख में 8,000 खर्चा हो गया तो बच कितनी गई 92,000। फिर अगले साल 92,000 में से 8,000 फिर से खर्चा हो गया, बच कितनी गई 84,000। 84,000 में से फिर 8,000 खर्चा हो गया तो बच गई 76,000। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है आपको कि ये हम क्यों ऐसे करते हैं तो ईजी है ऐसे याद करना कि इतने का सामान खरीदा था इतना ये खर्चा और है। अदरवाइज ये हमें पता है कि जो डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश एक्सपेंस है और बैलेंस जो है वो 76,000 आया हमारा 3 ईयर्स का और यही जो है आंसर में भी है कि 76,000। सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया और सेकंड क्वेश्चन किया। सो वीडियो ना लंबी करते हो और बोरिंग ना करते हो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में कवर आउट करेंगे। सो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 क्वेश्चन ही कवर आउट करेंगे, चाहे 2 कवर आउट किए लेकिन आपको अच्छे से समझ आने चाहिए, मेन ये मोटिव है। सो इन दोनों क्वेश्चंस के आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो और नेक्स्ट क्वेश्चंस की भी आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।